Most welcome everyone. How are you? Are you fine and fit? स्वस्थ हैं और मस्त हैं। क्यों? चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये कक्षा 12वीं का क्लास है, बेंजोइक अम्ल। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बनाने की सामान्य विधियां। बनाने की सामान्य विधियां पर चर्चा चलेगी। तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। C6H5COOH। और अगर केक्यूलेट संरचना से देखेंगे तो ये रचना होगी। यहाँ देखिए COOH। और इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड COOH। राइट। तो ये बेंजोइक अम्ल का जनरल फार्मूला है। अब हम लोग जो है बेंजोइक अम्ल बनाने पर चर्चा करेंगे। तो बनाने की क्या है? सामान्य विधियां। तो पहली विधि क्या है बेटा? बेंजील क्लोराइड द्वारा। बेंजील क्लोराइड द्वारा। बेंजील क्लोराइड द्वारा या बेंजील क्लोराइड से। देखो बेटा क्या करते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा इनका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? बेंजोइक अम्ल बन करके तैयार होता है। जरा इन पर हम विचार करते हैं कैसे होगा। ये देखिए बेंजील क्लोराइड का फार्मूला क्या है? ये बेंजीन के रिंग पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? CH2Cl। तो यहां देखो पहले तो इनका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अपघटन होगा तो बेंजील क्लोराइड क्या बना देगा? बेंजील एल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजील एल्कोहल बन जाएगा। और क्या निकलेगा? KCl। यहां जरा ध्यान दीजिए, ये है बेंजील क्लोराइड। अब बेंजील क्लोराइड से क्या बना? बेंजील एल्कोहल। क्या बना? बेंजील एल्कोहल। और फिर बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनता है बेटा? अगर माध्यम क्षारीय है तो क्षारीय माध्यम में ये अम्ल अगर बना तो ये जा करके कहाँ रुकेगा? लवण पर रुकेगा। यहां देखिए KMnO4 और KOH। आप जरा देखो इनसे बनेगा क्या? अम्ल बनेगा। अब बेरियर में क्या है? क्षार है। तो अम्ल जो है फट से क्षार से क्रिया करके लवण नहीं बना देगा। अब जरा देखो ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को OH ग्रुप में बदल देगा तो कार्बन पर 3 OH हो जाएगा। तो आपको मैं बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH तो रह ही नहीं सकते, तो 3 कैसे रहेंगे? तो यहां देखिए 3 OH ग्रुप बना ये। तो यहां जरा देखो यहां से एक अणु पानी निकलेगा तो क्या बन गया? अम्ल ग्रुप बन गया। और अम्ल में पहले से उपस्थित है क्षार तो ये क्षार क्या करेगा? अम्ल से क्रिया करके लवण बना देगा। यानी यहां से निकलेंगे 2 अणु पानी। 2 अणु पानी और क्या बन के तैयार हुआ? पोटेशियम बेंजोएट। क्या बन के तैयार हुआ? पोटेशियम बेंजोएट। ये देखिए ये अभिक्रिया यहां आकर के रुकती है पोटेशियम बेंजोएट पर।
कहाँ करके रुकेगी? पोटेशियम बेंजोएट पर। अब फिर इसका क्या करते हैं? अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। तो अम्लीय जल अपघटन कराने पर ये फिर बेंजोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल बन करके तैयार होगा और यहां से निकलेगा KCl। तो आप जरा देखो, ये क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो ये बेटा बेंजील क्लोराइड से इसकी बनाने की विधि है। सेम लाइक आप जरा देखो, ऐसी ही अभिक्रिया किसके साथ होती है? बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। यहां देखिए, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो आप जरा देखो बेटा, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? जब बेंजीन के रिंग पर एल्डो ग्रुप जुड़ा हो, कौन सा ग्रुप जुड़ा हो? एल्डो ग्रुप, तो ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड। इसका भी बेटा ऑक्सीकरण होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। तो नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को OH में बदल देता है। बेंजल्डिहाइड के हाइड्रोजन को किस में बदल देगा? OH में बदल देता है। अब देखो, जैसे ही ये OH बना तो ये क्या हो गया? अम्ल। अब आप जरा बताओ, अम्ल है तो विलयन में क्षार पहले से उपस्थित है, तो क्या चैन से रहने देगा? इसका क्षार यहां से एक अणु पानी निकालेगा और अभिक्रिया कहाँ रोकेगा? अभिक्रिया रुकेगी पोटेशियम बेंजोएट पर। ये अभिक्रिया अम्ल पर रुकने वाली नहीं है। कहाँ रुका आकर के? पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट पर रुका। अब आप जरा देखो, फिर वही क्रिया होगी। क्या? अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा। ये देखिए KCl क्या बनकर तैयार हो गया? बेंजोइक एसिड। और इसी को तो हमें बनाना था। बेंजोइक एसिड बनकर के तैयार हो गया, राइट। फिर इसके बाद हम लोगों की चर्चा क्या होगी? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां देखिए, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की CO2 से क्रिया द्वारा, CO2 से क्रिया द्वारा। अब आप जरा देखो, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला है ये MgBr। ये कौन है? फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनेगा। ये बीच में देखो बनकर के तैयार हो गया। कौन है? सक्रिय माध्यमिक यौगिक, सक्रिय माध्यमिक यौगिक। अब फिर इसका क्या करेंगे? अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तो अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो फिर यहां क्या बनकर के तैयार होगा? यहां तैयार होगा COOH और यहां MgOH और Br।
देखो बेटा फाइनली बेंजोइक अम्ल बन करके तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ, बेंजोइक अम्ल बन गया। तो ये बेटा बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि है, 3 अभिक्रिया हुई, अभी और अभिक्रिया है, तो फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो इसको वीडियो रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस क्या है बेटा, अगला प्रोसेस है फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा भी बेंजोइक अम्ल बनता है। इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो साइनाइड का जो सी है वो अम्ल रूप में बदल जाएगा और जो N है वो अमोनिया के रूप में निकलता है। यानी यहाँ पर अमोनिया कैसा प्राप्त हो रहा है, एज बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। देखो बेटा जब कोई कंपाउंड आप बना रहे हो, कोई यौगिक बना रहे हो और उसके साथ में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर बन के तैयार हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, सह उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर जरा देखो चौथे नंबर पर क्या है, फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। तो यहां पर जरा देखो बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से यहां क्या करते हैं, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर जरा देखो आप जल का अणु भाग लेगा और माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है, यानी डाइल्यूट H2SO4। तो क्या बन के तैयार होगा, यहां देखिए ये बन करके तैयार होता है COOH और साथ में क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। तो ये देखिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये क्या बना, अमोनिया बना। और ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड है। फिर इसके बाद बेटा है अगला नंबर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। देखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या करते हैं, इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, कार्बोनिल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। यहां देखो बेंजीन की क्रिया कराएंगे किससे, कार्बोनिल क्लोराइड से कराते हैं। यहां देखो कार्बोनिल क्लोराइड से, ये Cl, ये Cl, यहां से देखो क्या बना, बेंजोइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, COCl। यहां से क्या निकला, HCl। ये क्या बन के तैयार हो गया, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और ये क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। फिर इसके बाद जो है बेंजोइल क्लोराइड का क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो यहां देखिए अम्लीय जल अपघटन जब कराएंगे तो ये क्या हो गया, यहां से निकला HCl और OH जाकर के कार्बन से जुड़ गया और क्या बन गया, अम्ल समूह। तो यहां जरा देखिए COOH
और HCl। तो फाइनली क्या बन के तैयार हो गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन के तैयार हुआ? बेंजोइक एसिड, राइट। तो यहां देखिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। ये है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यहां जरा देखिए, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, ये टॉलुइन व अन्य एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से अब आप जरा देखो, यहां जब क्षारीय करेंगे ऑक्सीकरण, ये कौन है? टॉलुइन है। टॉलुइन का जब क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराते हैं, इससे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से, ये देखिए कराते हैं, तो यहां पर नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? इनका ऑक्सीकरण करा करके 2 अणु पानी निकालेगा और क्या बन के तैयार होगा? पोटेशियम बेंजोएट। पीछे इसका आप ऑक्सीकरण दिखाए हैं हमको, ये बनेगा क्या? पोटेशियम बेंजोएट। अब फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? अम्लीय जल अपघटन। तो यहां से क्या निकलेगा? बेंजोइक अम्ल। क्या निकलेगा? बेंजोइक अम्ल बन करके तैयार हुआ। और साथ में क्या निकला? KCl। क्या बना? बेंजोइक एसिड। दूसरी चीज देखो, ये टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय माध्यम में ही नहीं होता, टॉलुइन का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में भी होता है। ये देखिए, इसका जब अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण होगा तो एक ही पद में KMnO4 और अम्लीय माध्यम में है, तो ये एक ही पद में आपका अम्ल बनकर के तैयार हो जाता है। इसमें अम्ल अगर बना तो अम्लीय माध्यम में अम्ल से तो क्रिया करके लवण बनाएगा नहीं। ये अम्ल बना और अम्लीय माध्यम है तो अम्ल तो क्रिया करेंगे नहीं। तो ये एक ही पद में अम्ल बन करके तैयार हो जाता है। ये क्या बना? बेंजोइक एसिड। क्या बना? बेंजोइक एसिड। ऐसे ही बेटा देखो, अगर मान लो एथिल बेंजीन है, कौन है? एथिल बेंजीन है, ये CH2 और CH3, तो इसका जब ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा कैसे? अम्लीय माध्यम में KMnO4 और H2SO4 अम्लीय माध्यम में। तो यहां पर भी बेटा क्या है? ये अम्ल बनाएगा कौन? बेंजोइक अम्ल। फार्मूला तो बेटा इनका याद हो गया होगा, बेंजोइक अम्ल। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन बनेगा? H2O। तो यहां देखो, ये दोनों तो टॉलुइन है, ये कौन है? टॉलुइन। और ये कौन है? ये है एथिल बेंजीन। कौन है? एथिल बेंजीन है। तो आप जरा देखो, इनके ऑक्सीकरण से भी क्या बन के तैयार हो रहा है? बेंजोइक अम्ल बन करके तैयार हो रहा है। तो ये 6 जो है बेंजोइक अम्ल बनाने की सामान्य विधि है। क्या है? जनरल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए
या वीडियो रोक करके या अपलोड करते रहिए। और 2 बनाने की विधि बेटा औद्योगिक विधि है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो बनाने की विधियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो 2 बनाने की विधि क्या है? पहला तो यहाँ पर टॉलुइन के ऑक्सीकरण से ही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन बदल जाती है। कंडीशन क्या है? कोबाल्ट की उपस्थिति होगी, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति होगी और वायु के ऑक्सीजन द्वारा इनका ऑक्सीकरण होगा। तो वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होगा तो सीधे बेंजोइक अम्ल बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन बदल जाती है। तो यहां पर जरा देखो, अब सामान्य विधि के बाद कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि बनाने की औद्योगिक विधि। तो पहला इसमें कौन है? टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। यहां देखिए, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कोबाल्ट है और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक है। टेम्परेचर कितना है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कोबाल्ट और क्या है? मैग्नीज एसीटेट। मैग्नीज एसीटेट 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहां पर भाग कौन लेगा? 2 अणु टॉलुइन पार्टिसिपेट होता है। 2 अणु क्या भाग लिया? टॉलुइन। और ये वायु की ऑक्सीजन द्वारा इनका ऑक्सीकरण होता है। तो वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या बनेगा? 2 अणु बनेगा बेंजोइक एसिड। 2 अणु क्या बना? बेंजोइक एसिड। और साथ में क्या निकलेगा? H2O। ये जरा देखो क्या बन के तैयार हुआ? बेंजोइक एसिड। राइट। दूसरा जो बनाने का विधि है इसको कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। तो दूसरा क्या है? ये देखो, बेंजो ट्राइक्लोराइड के क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन द्वारा। क्षारीय जल अपघटन द्वारा। यहां देखिए, बेंजो ट्राइक्लोराइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। तो देखो बेटा, बेंजो ट्राइक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये 3 क्लोरो ग्रुप लगे होते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब जरा देखिए, इनका जल अपघटन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा आयरन चूर्ण की उपस्थिति में। तो ये देखो, पानी का अणु यहां भाग ले रहा है। 3 अणु पानी भाग लेगा तो यहां देखो, यहां से HCl निकला, यहां से HCl निकला, यहां से HCl निकला। तो 3 वाट क्या कौन सा मॉलिक्यूल निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीनों क्लोरो समूह के जगह पर क्या लग गया बेटा? तीनों क्लोरो समूह के जगह पर लग गया 3 OH ग्रुप। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक कार्बन परमाणु पर 2 OH नहीं रहेंगे और जैसे ही 2 OH ग्रुप बनेगा एक अणु फट से पानी निकल जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखो 3 OH कैसे स्टेबल रहेंगे? यहां से एक अणु पानी निकला और बन करके तैयार हो गया अम्ल।
क्या बन के तैयार हुआ, अम्ल तैयार हुआ। ये देखिए OH और यहां से क्या निकला H2O, तो ये देखो फाइनली क्या बना, बेंजोइक एसिड बनकर के तैयार हुआ। तो आज बेटा हमारी आपकी चर्चा किस पर चली है, बेंजोइक अम्ल बनाने पर चली है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और अगर बेटा एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसको 2 बार 3 बार देख करके और फिर इसका नोट आप लोग तैयार करेंगे, डायरी पर नोट तैयार करेंगे और खूब बढ़िया से तैयारी इसकी करेंगे बोर्ड में। देखो बेटा इसको तैयार करने में समय लगता है, इसीलिए आपको पर्याप्त समय दे करके मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम 5 महीने 6 महीने अभी समय है, 2-2 4-4 रिएक्शन भी अगर तैयार करेंगे तो ये रिएक्शन बेटा हमेशा लिख के तैयार किए जाते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा, सारे रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे और परीक्षा में आप बेहतरीन नंबर उठाएंगे। क्लियर। इसमें जो रीजन के क्वेश्चन है, रीजन के क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, और फिर अक्टूबर महीने से जो रीजन के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वीडियो छोटा होगा, 10 मिनट का होगा, 8 मिनट का होगा, लेकिन किसी एक बेहतरीन टॉपिक पर बेहतरीन चर्चा होगी। तो आप लोग जो है वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए, है ना। और मारिए एकदम धूम अच्छा है कि नहीं। हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, एवं 90 के ऊपर हमको अपना मार्क ले जाना है और दमदार रिजल्ट हम लोगों का होना चाहिए। देखो बेटा हमारा कोई रिजल्ट नहीं है, आपके रिजल्ट से ही हमारा रिजल्ट है। आप जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस में रहोगे, लोग मेरे परफॉर्मेंस को भी उतना ही बेहतरीन मान के चलेंगे। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।